नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी साहित्य का जो सार संग्रह अपना चल रहा है उसका वीडियो नंबर 3 आपके सामने आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये वीडियो जो है ये रीति काल से संबंधित है। इससे पहले हमने आदिकाल और भक्ति काल से संबंधित सार संग्रह प्रस्तुत कर दिया है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। तो शुरू करते हैं। रीति काल। आचार्य विश्वनाथ एवं भागीरथ मिश्र ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना है? तो आचार्य विश्वनाथ और भागीरथ मिश्र इन दोनों ने रीति काल का जो प्रवर्तक माना है वो केशवदास को माना है। केशवदास जो थे ये ओरछा नरेश इंद्रजीत के गुरु माने जाते हैं। अगला है 39 प्रकाशों में रचित रचना जिसमें राम जो है वो सामान्य जन तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी ने उसको छंदों का अजायब घर कहा है। तो ये एक ही रचना से संबंधित ये 2 क्वेश्चन है। वह रचना है रामचंद्रिका। किसके द्वारा रचित है? केशवदास के द्वारा 1601 ईस्वी में। केशवदास की उपाधियां कौन कौन सी हैं? इनको कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हिंदी के आदि आचार्य ये माने जाते हैं और पिंगल शास्त्री भी इनको कहा जाता है। 16 प्रभावों में विभक्त रचना जो केशव ने राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए रची थी, तो उस रचना का नाम है कवि प्रिया और ये 1601 ईस्वी में रचित की गई थी। और इसमें अलंकारों का प्रयोग करने के कारण केशवदास को अलंकारवादी आचार्य भी कहा गया था। राय प्रवीण कौन थी? एक नर्तकी थी। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने कविराज शिरोमणि की उपाधि जो है वो किसे दी थी? जो लक्ष्मण परंपरा के अंतिम बिंब योजना के कवि माने जाते हैं। तो लक्षण परंपरा के अंतिम बिंब योजना के कवि पद्माकर माने जाते हैं और जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने इनको कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की थी। पद्माकर की रचनाएं जो उन्होंने जगत सिंह के आश्रय में रची थी, तो वो रचनाएं कौन सी हैं? जगत विनोद जिसमें 6 प्रकाश और 731 छंद हैं और पद्माभरण जो एक अलंकार ग्रंथ है। भिखारीदास का सर्वश्रेष्ठ ध्वनि प्रतिपादित ग्रंथ कौन सा है जिसमें काव्य के सभी अंगों का वर्णन हमें देखने को मिलता है? तो वो है काव्य निर्णय जो 1746 ईस्वी में रचित किया गया था। इसमें काव्य के सभी अंगों का प्रयोग किया गया है। रीतिकालीन राष्ट्र कवि घनश्याम को भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये की थी चित्रकूट के राजा रुद्रराग सोलंकी ने। तो रुद्रराग जो चित्रकूट के राजा थे, उन्होंने चित्रकूट के राजा रुद्रराग सोलंकी ने इनको ये उपाधि प्रदान की थी। इनका मूल नाम घनश्याम था और उन्होंने भूषण उपाधि इनको दी थी। 76 दशक के रचयिता भूषण की वह कौन सी रचना है जिसमें औरंगजेब को तो राष्ट्रीय शत्रु एवं शिवाजी को राष्ट्रीयता के रक्षक के रूप में चित्रित किया गया है? तो वो रचना है शिवा बावनी। शिवा बावनी रचना में 52 छंदों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कवि देवदत्त द्विवेदी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? भाव विलास जो इन्होंने आजम साहू के आश्रय में रचित की थी, अष्टयाम अजय साहू के आश्रय में, प्रेमचंद्रिका उद्योग सिंह के आश्रय में और रस विलास भोगीलाल के आश्रय में, देव माया प्रपंच ये प्रबोध चंद्रोदय जो संस्कृत नाटक है उसका पद्यानुवाद ये माना जाता है। कौन सा? देव माया प्रपंच। देवशतक जो इनकी रचना है वो अध्यात्म संबंधी रचना मानी जाती है। राग रत्नाकर जो रचना है ये संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ माना जाता है। सुख सागर तरंग जो रचना है ये अंग भेद से संबंधित रचना मानी जाती है। तो ये कवि देवदत्त द्विवेदी की रचनाएं हैं।
अगला है रसवादी कवि जिनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, तो वो है चिंतामणि। तो चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि जो है वो रसवादी कवि है। चिंतामणि की वह रचना जिसमें काव्य लक्षण दोहा सोष्ठा में और उदाहरण जो है वो कवित सवैया छंद में दिए गए हैं, तो वो रचना है कवि कुल कल्प तरु। तो ये चिंतामणि द्वारा रचित रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ललित ललाम जो 1664 ईस्वी को भाव सिंह जो राजा थे उसके आश्रय में रचित, वह रसराज जिसे बिना राजा के आश्रय में जो रचित की गई थी, को रीतिकाल के श्रेष्ठ ग्रंथ माने हैं। तो इनके जो कवि हैं इन दोनों रचनाओं के, वो कौन हैं? वो हैं मतीराम। तो मतीराम ने ललित ललाम, रसराज इनकी रचना की है। अगला क्वेश्चन है भाषाभूषण जो चंद्रावलोक शैली में रचित किया गया था, इसमें कवि ने अलंकार के लक्षण और उदाहरण वो एक ही दोहे में देने की चेष्टा की है, तो वो है राजा जसवंत सिंह जिन्होंने भाषाभूषण के ग्रंथ की रचना की थी। अगला है अमीय हलाहल मद भरे सवेत श्याम रतनार, ये दोहा है। तो ये दोहा किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है सैयद गुलाम नबी का, जिसको रसलीन भी कहा जाता है। तो ये दोहा इनका है। रस की साक्षात मूर्ति घनानंद का दीक्षित संप्रदाय, जिसके बाद इनका नाम बहुगुणी पड़ा था। तो घनानंद का नाम बहुगुणी किस संप्रदाय के बाद में पड़ा था? वो था निम्बार्क संप्रदाय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का दावा करने वाला ब्रज भाषा का कोई भी दूसरा कवि नहीं हुआ है। तो ये किसके लिए कहा था शुक्ल ने? ये घनानंद के लिए कहा था। और घनानंद की उक्ति प्रसिद्ध है, लोग है लागी कवित बनावत। तो ये घनानंद द्वारा रचित पंक्ति है। घनानंद जिनको नेही मना भी कहा जाता है, इनको साक्षात रस मूर्ति, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रेम की पीर का कवि किसने कहा है? ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केलीवली और कृपानंद इन रचनाओं इन ग्रंथों के रचनाकार कौन है? वो हैं घनानंद। विरह वारिस और इश्कनामा के रचयिता जिनके काव्य पर घनानंद का प्रभाव होने के कारण रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें घनानंद का गुटका तक कहा है, तो वो थे बोधा जिनका मूल नाम था बुद्धिसेन। इन्होंने विरह वारिस और इश्कनामा ग्रंथों की रचना की है। अगला क्वेश्चन है कनक छरीसी कामिनी, कनक छरी नहीं ये छुरी है। कनक छुरीसी कामिनी पंक्ति लिखकर पगड़ी के साथ शेख रंगरेजिन के पास किसने भेजी थी उस पंक्ति को पूरी करने के लिए? तो ये आलम ने भेजी थी। मेड़ता जोधपुर के रीतिकालीन कवि जिनकी ख्याति सुक्तिकार कवि के रूप में हुई है, वो कौन थे? वृंद कवि। तो वृंद कवि का संबंध राजस्थान के मेड़ता जोधपुर से है। राम सहाय की रचना जो ककहरा रचित हुई थी, तो ये हुई थी जायसी की रचना अखरावट की तर्ज पर। अगला क्वेश्चन है प्रकृति चित्रण द्विजदेव से संबंधित ऋतु वर्णन सेनापति की रचनाओं में मिलता है। तो सेनापति की रचनाओं में तो ऋतु वर्णन और द्विजदेव की रचनाओं में प्रकृति चित्रण हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है रीतिबद्ध व रीतिमुक्त दोनों धाराओं में कौन सी? रीतिबद्ध रीति के बंधन में बंधे हुए और रीतिमुक्त जो रीति से पूर्णतः मुक्त है। इन दोनों धाराओं में स्वच्छंद शैली से रचना करने वाले अंतिम श्रृंगारी कवि कौन है? वो है मानसिंह, जिनको द्विजदेव के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहारी की वह कौन सी रचना है जिसमें 713 दोहे हैं, 1600 श्रृंगार और 78 भक्ति व नीति के
और 35 प्रकृति से संबंधित हैं। तो ये जिसकी प्रथम टीका कृष्ण कवि द्वारा लिखी गई थी, तो वो रचना है बिहारी सतसई, जो 1662 ईस्वी में रचित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कवि बिहारी की बिहारी सतसई रचना को पदम सिंह ने शक्कर की रोटी व द्विवेदी जी ने रसिकों के हृदय का घर कहा है। आगे है, हरवंश लाल शर्मा ने रीतिकाल का कालिदास किसे कहा है, तो ये कहा है बिहारी जी को। अगला है, गुरु नरहरिदास के माध्यम से औरंगजेब व शाहजहां से किसने भेंट की थी, वो की थी बिहारी जी ने। अगला है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु दोहे के माध्यम से जयपुर नरेश सवाई जयसिंह को राजकार्य के लिए सचेत करने के लिए बिहारी को राजा की नवोडा रानी ने उपहार स्वरूप दिया था, तो दिया था काली पहाड़ी ग्राम। तो इसी के साथ रीतिकाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो समाप्त हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।